प्यारे बच्चों, आज हमने क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर, उसके एक्सरसाइज 1.1 के कुछ सवालों को सॉल्व करने के लिए कोशिश किया हूं। तो चलिए सवाल को सीखते हैं। देखिए, फर्स्ट सवाल हमने यहां ले रखा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। मतलब ये 135 एंड 225 का एचसीएफ हमें निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करते हुए। तो इस नियम के अनुसार सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहाँ पर हम इन्हें ये लिख दिया 225 इज द ग्रेटर देन ऑफ 135। अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे यूक्लिड्स के अकॉर्डिंग। स्टेप 1 में जैसा कि यूक्लिड्स ने बोला था कि कोई भी एचसीएफ निकालने के पहले ये फॉर्मूला की हमें जरूरत पड़ेगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और ये प्रोसेस तब तक चलते रहेगा जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। बचपन में आप लोगों ने ऐसे एचसीएफ निकाला था, जैसे यहाँ पे 225 एंड 135 है, तो 135 को आप डिवाइड करते थे बचपन में 225 को, 135 से 225 को डिवाइड करते थे। यहाँ पर हमने देखा 135 से 1 टाइम्स में जाएगा 225, और जो माइनस करेंगे यहाँ 0 और ये 9 आएगा 90। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया। जब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इस प्रोसेस को फिर से हम करेंगे। जैसे जो पिछला जो डिवाइजर था वो अब डिविडेंड बन जाएगा, पिछला जो डिवाइजर था वो अब डिविडेंड बन जाएगा। और जब मैं 90 से डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम्स में जाएगा, और यहाँ पे सब माइनस करने पर मुझे 5 एंड ये 4 प्राप्त होगा। यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर यहाँ पर अभी भी 0 नहीं आया, तो फिर से जो पिछला डिवाइजर था वो अब डिविडेंड बन जाएगा। यहाँ पर मैंने डिवाइड किया तो यहाँ देखिए 45 से ये 2 टाइम्स में गया, और यहाँ पे 90। अब देखिए रिमाइंडर हमारा 0 है। ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही करते चलना है। बस ये था लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ये यूक्लिड्स के अकॉर्डिंग इस फॉर्मेट में बनाना है। तो स्टेप 1 में आप देखिए यहाँ पर डिविडेंड आपका 225 है एंड डिवाइजर 135 है, और यहाँ पर 135 से जब मैंने 225 को डिवाइड किया तो ये 1 टाइम्स में गया, और रिमाइंडर हमें प्राप्त हुआ 90। यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसीलिए हम स्टेप 2 पर जाएंगे, और स्टेप 2 में हम लिखेंगे कि जो अब हमारा डिविडेंड होगा वो लास्ट डिवाइजर होगा, लास्ट डिवाइजर होगा। और यहाँ पे जो हमारा डिविडेंड लास्ट डिवाइजर होगा, और जो यहाँ पे डिवीजर होगा वो लास्ट रिमाइंडर होगा 90। ये जाएगा 1 टाइम्स में, और हमारे पास रिमाइंडर आएगा 45। सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैं यहाँ शो कर रखा हूँ। अब अगेन फिर यहाँ पर देखते हैं कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है, इसीलिए हम स्टेप 3 की ओर चलेंगे। और स्टेप 3 में हम देखते हैं कि हमारा डिविडेंड हमारा 90 हो जाएगा एंड डिवाइजर हमारा 45 है, जो कि 2 टाइम्स में 90 को काट देता है, और रिमाइंडर हमारा 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल टू 0, रिमाइंडर इक्वल टू 0, hence HCF of 225 and 135 each 45। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।